नमस्कार। FM हेडलाइंस के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में शामिल हुए हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ राष्ट्रीय युवा संसद समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान समारोह में 3 राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में इस शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही किफायती हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने के लिए 28 दिनों के अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों की एक श्रृंखला तैयार की है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी के सुरक्षात्मक स्तर विकसित होते हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 144 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ अब तक मिले संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,961 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 229 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राष्ट्र आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित कराया। और झारखंड उच्च न्यायालय में लगभग 9 महीने बाद कल से फिजिकल सुनवाई शुरू हुई। न्यायाधीश HC मिश्र और राजेश कुमार की अदालत में कई मामलों की सुनवाई की गई है। और इसके साथ ही अब तक के FM मुख्य समाचार समाप्त हुए।